गुड़ी पर्व जो है हम लोगों में नहीं, पूरे देश में ही बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हम लोग जो संस्थाएं चलाते हैं, संस्थाएं तन मन और धन तीनों से चलती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धन से ज़्यादा जरूरत है तन और मन की। अगर संस्थाओं में कार्यकर्ता अच्छे होंगे, करने वाले अच्छे होंगे, तो धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये नववर्ष के मौका ऐसा है कि हम अपने दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, जिनसे हमारी संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है और भविष्य में चलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो समय का अभाव भी है, सबको सम्मानित भी करना है। तो मैं आज चाहूँगा कि आप लोग सम्मान का कार्यक्रम देखें। धन्यवाद। एक सिंबल मानते हैं मारवाड़ी समाज का, और हम आत्माराम जी हमारे बहुत सीधे बैठे हुए हैं, पर हालांकि उनके सामने बोलना निश्चिता होगी, फिर भी दो एक बातें मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर हम जो भाषण देते हैं, हम अपने मारवाड़ी समाज की बहुत प्रशंसा करते हैं, वो करने लायक नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी समाज ही ऐसा समाज है जिसने सबसे पहले आज गौशाला है, उसका कंसेप्ट मारवाड़ी समाज का दिया हुआ है। वे जो गाय दूध नहीं देती हैं, जो गाय, तो बाकी जगह तो अपने परिवार के बारे में छपाइए, वो उसकी एक वॉल्यूम में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को सब सामाजिक कार्यक्रम को पढ़ना चाहिए। क्या है वो? है पोलवार विवाद। पोलवार विवाद याद होगा तो पोलवार विवाद, क्योंकि हमने पढ़ा उसको, तो उनके परिवार में रामेश्वर दास जी बिरला की शादी किसी पोलवार परिवार में हुई थी। पोलवार का मतलब कोई जाति नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, वो मैश्री समाज की आदमी था। लेकिन वो चूंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में जो मैश्री बस गए, उसको मैश्री समाज के लोग बड़ी हेय दृष्टि देखते थे, छोटे लोग। उसमें शादी हो गई, पूरे मैश्री समाज में बवाल हो गया, बायकाट हुआ, सभाएं हुई, पंचायतें हुई, प्रदर्शन हुए, क्या क्या नहीं हुआ उस पुस्तक में सब कुछ लिखा। और वो लोग जो थे, बिरला परिवार माइनॉरिटी में था, मेजोरिटी थी दूसरे लोगों की, माइनॉरिटी में थे बिरला। तो बिरला ने उस प्रेशर को बर्दाश्त किया और उस संघर्ष में लड़े वो लोग। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे समाज में हमने शादी की, क्या गलत काम किया? और अंत में कई वर्ष तक उनका बायकाट हुआ। बायकाट का मतलब समझते ना, क्या बायकाट चल रहा है? मैंने उस परिवार में कोई घर में शादी नहीं करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा, हुक्का पानी बंद, तो सब बंद कर दिया गया। बिरला परिवार ने उसके खिलाफ संघर्ष किया और अंत में जीत हुई। ये मतलब बिरला परिवार का भी बायकाट हो सकता है। बिरला परिवार को संघर्ष करना पड़ा। आप और हम क्या चीज है? हमारा तो एक दिन भी संघर्ष करने की तैयार नहीं लोग, सब कंफर्ट चाहिए, कोई संघर्ष के लिए रेडी नहीं है, लड़ाई के लिए कोई रेडी नहीं है। हमको सीधा सीधे पद्मश्री को बातें देना किया, बाकी संघर्ष हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सामाजिक कार्य के लिए भी, तो बाकी जगह तो अपने परिवार के बारे में छपाइए, वो उसकी एक वॉल्यूम में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को सब सामाजिक कार्यक्रम को पढ़ना चाहिए। क्या है वो? है पोलवार विवाद। पोलवार विवाद याद होगा तो पोलवार विवाद, क्योंकि हमने पढ़ा उसको, तो उनके परिवार में रामेश्वर दास जी बिरला की शादी किसी पोलवार परिवार में हुई थी। पोलवार का मतलब कोई जाति नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, वो मैश्री समाज की आदमी था। लेकिन वो चूंकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में जो मैश्री बस गए, उसको मैश्री समाज के लोग बड़ी हेय दृष्टि देखते थे, छोटे लोग। उसमें शादी हो गई, पूरे मैश्री समाज में बवाल हो गया, बायकाट हुआ, सभाएं हुई, पंचायतें हुई, प्रदर्शन हुए, क्या क्या नहीं हुआ उस पुस्तक में सब कुछ लिखा। और वो लोग जो थे, बिरला परिवार माइनॉरिटी में था, मेजोरिटी थी दूसरे लोगों की, माइनॉरिटी में थे बिरला। तो बिरला ने उस प्रेशर को बर्दाश्त किया और उस संघर्ष में लड़े वो लोग। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे समाज में हमने शादी की, क्या गलत काम किया? और अंत में कई वर्ष तक उनका बायकाट हुआ। बायकाट का मतलब समझते ना, क्या बायकाट चल रहा है? मैंने उस परिवार में कोई घर में शादी नहीं करेगा, कोई विवाह नहीं करेगा, हुक्का पानी बंद, तो सब बंद कर दिया गया।
बिरला परिवार ने उसके खिलाफ संघर्ष किया और अंत में जीत भी हुई। ये मतलब बिरला परिवार का भी बायकॉट हो सकता है। बिरला परिवार को संघर्ष करना पड़ा। आप और हम क्या चीज़ है, हमारा तो एक दिन भी संघर्ष का भी तैयार नहीं लोग, सब कंफर्ट चाहिए, कोई संघर्ष के लिए रेडी नहीं है, लड़ाई के लिए कोई रेडी नहीं है। हमको सीधा सीधे पद्मश्री की बातें नहीं किया, बाकी संघर्ष हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सामाजिक कार्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, ये समझ मानते हैं, एक सिंबल मानते हैं मारवाड़ी समाज का। और हम आत्माराम जी हमारे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, पर हालांकि उनके सामने बोलना दृष्टता होगी, फिर भी दो एक बातें मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर हम जो भाषण देते हैं, हम अपने मारवाड़ी समाज की बहुत प्रशंसा करते हैं, वो करने लायक भी है, क्योंकि मारवाड़ी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने सबसे पहले आज गौशाला है, उसका कंसेप्ट मारवाड़ी समाज का दिया हुआ है। वे जो गाय दूध नहीं देती हैं, जो गाय प्रोडक्टिव नहीं है। गुड़ी पर्व जो है हम लोगों में नहीं, पूरे देश में ही बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हम लोग जो संस्थाएं चलाते हैं, संस्थाएं तन मन और धन तीनों से चलती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धन से ज़्यादा जोश है तन और मन की। अगर संस्थाओं में कार्यकर्ता अच्छे होंगे, करने वाले अच्छे होंगे, तो धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये नववर्ष के मौका ऐसा है कि हम अपने दोनों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, जिनसे हमारी संस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है और भविष्य में चलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो समय का अभाव भी है, सबको सम्मानित भी करना है। तो मैं आज चाहूँगा कि आप लोग सम्मान का कार्यक्रम देखें। धन्यवाद। मैं दे रही हूँ, ये सही है कि हमारे देश में नया वर्ष अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे अब बंगाल को ही ले लीजिए, हम लोग सब बंगाल में ही रहते हैं। 15 अप्रैल को बंगाल में पहला बैसाख बोल के मनाते हैं, और गुजरात में आपके दिवाली के समय पहला नया वर्ष मनाते हैं। तमिलनाडु में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वो लोग अपना नया वर्ष मनाते हैं।